जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। और देरी के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं। पहले 5 मिनट जो सर क्लास ले रहे थे वो लेट कर दिए और फिर क्लास लगने में थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया। लेकिन चलिए, हम लोग सब कुछ जानते हैं। जैसा कि जानते हैं कि ये कल आपको बताया था कि 15 जुलाई से आपका एनवीएस का फॉर्म भरा जाना है। 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच जिसका परीक्षा आपको जो होना है, एग्जाम जो होना है सीबीटी मोड पे, वो कब होना है? 30 सितंबर को। और साथ ही साथ आपका फाइनल 31 अक्टूबर तक उसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। 30 नवंबर से फिर इंटरव्यू का प्रोसेस है या जो स्किल टेस्ट है वो सब आपका होना। उसके बारे में कल हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कौन कौन सा फॉर्म, कौन कौन बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है और पैटर्न क्या है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं मैथ्स वाला बताऊंगा क्योंकि मैथ्स का ही मुझे आइडिया होता है। तो मैथ्स वाला का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या, एलिजिबिलिटी तो सबके लिए सेम रहेगा। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत, तो मैथ्स वाला मैं डिटेल से उसको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें ज्यादा समय ना करते हुए। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और साथ ही साथ कुछ अपने फायदे की भी बात कर लूं तो 15 मई से आपका एनवीएस के लिए न्यू बैच आपका रहेगा। देखिए, बाकी चीजें तो लगभग सेम ही होती है, लेकिन हाँ, सबका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अलग बात है कि अब फार्मूला नया बना करके तो एनवीएस वाला पूछ नहीं लेगा। एनवीएस के लिए भी रहेगा, ये केवीएस के लिए भी रहेगा और ईएमआरएस भी। ये तीनों की परीक्षा 6-7 महीने के अंदर होनी है, जिसमें कि सबसे पहले जिसका कि आपका आ चुका है एनवीएस के लिए। और साथ ही साथ आपका बाकी बैचेस के लिए फाउंडेशन, टारगेट, ये सब है ही आपका। और एनवीएस में बताया, जो सबसे मुद्दे की बात है कि एनवीएस ने कैलेंडर जारी कर दिया है कि हर साल अब 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच आपकी वैकेंसी आएगी। तो ये बड़ा खुशी का विषय है कि जो कंफ्यूजन रहता है पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, कब आएगी, कब नहीं आएगी, तो वो कम से कम जो विकट स्थिति रहती थी, बच्चा हैरान परेशान रहता था, वो समस्या दूर हो गई। अब यहां फॉर्म भरने की बात है, तो कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं? तो सबसे पहले एज की बात करें। सबसे पहले अगर एज की बात की जाए आपका, तो टीजीटी और पीजीटी, टीजीटी और पीजीटी, ठीक। ये नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव 15 जुलाई को होता है तो अलग बात है। ये जो लास्ट ईयर तक एनवीएस का है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो एज जो जनरल के लिए ये क्या है, 35 ईयर्स, और इसमें जो है वो 40 इयर्स तक। मतलब जिनकी उम्र, अब किस डेट से काउंट करेंगे वो 15 जुलाई को पता चलेगा आपका। तो 35 साल टीजीटी के लिए मैक्सिमम और 40 इयर्स जो है वो पीजीटी के लिए, जिसमें कि एज रिलैक्सेशन जो इन जनरल होता है वो भी आपको मिलेगा। यानी 3 साल ओबीसी के लिए, 5 साल एससी एसटी के लिए, और फीमेल के लिए अगर महिला है तो 10 साल। ये तो हमने मेल का बताया। और फीमेल का हो जाएगा तो ये 45 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ये 45 मतलब 10 साल महिलाओं को छूट दिया जाता है। तो फीमेल के लिए आप कह सकते हैं 35 साल और 50 साल आपका है, ठीक। और बाकी जो क्राइटेरिया होता है, एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल, वो तो एज इट इज जैसा है वो आपका रहेगा ही रहेगा आपका। ये तो एज बात हो गई। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्या चाहिए? टीजीटी के लिए आपका सबसे पहले ग्रेजुएशन, प्लस आपका क्या चाहिए, बीएड, प्लस क्या चाहिए, बीएड, और प्लस क्या चाहिए आपका, सीटेट 2 चाहिए आपका। सीटेट, बीएड और सीटेट 2 क्वालिफाई होना चाहिए। प्राइमरी किस में वैकेंसी आएगी नहीं। सीटेट 2 मतलब कि जनरल वालों के लिए जो 90 मार्क्स है वो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। प्लस यहां इसमें जो पीजीटी के लिए चाहिए ग्रेजुएशन और प्लस बीएड हमारा। इसमें सीटेट की जरूरत नहीं है। इसमें सीटेट की, पीजीटी के लिए सीटेट की आपको आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन टीजीटी के लिए आपको सीटेट की आवश्यकता होगी। सीटेट 1 नहीं, सीटेट 2 पास आपका होना चाहिए, प्लस बीएड चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। अब सवाल उठता है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक। अब ग्रेजुएशन में यह भी मानना है कि 50% आपको चाहिए ही होगा। इसमें भी 50%, ग्रेजुएशन करें, सॉरी, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है।
पीजीटी के लिए, सॉरी गलती से नहीं, दोनों एक ही जगह लिख दिया। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस बीएड चाहिए। 50% मार्क्स आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में चाहिए, इसमें ग्रेजुएशन में 50% चाहिए और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। यानी कि आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स से आपका पीजी होना चाहिए और उसमें 50% चाहिए, उसमें 50% चाहिए। नहीं, पीआरटी जूनियर की नवोदय विद्यालय में नहीं आती है बाबू, ठीक है। नवोदय विद्यालय जैसा कि जानते हैं आवासीय विद्यालय है, जहां क्लास 6 से 12वीं तक की क्लास चलती है, 6 से पहले आपका नहीं चलता है। तो पीआरटी प्राइमरी ये सब इसमें नहीं आता है। इसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, ठीक, नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका क्लर्क मतलब एलडीसी वगैरह, इन सब का, लैब अटेंडेंट का ये सब आता है, लैब टेक्नीशियन जो होते हैं उन सब का आता है। प्राइमरी का इसमें नहीं आता है, प्राइमरी का इसमें नहीं आता। तो एज वाले में किसी को कोई समस्या है तो पूछ लें। मेल का 35 जनरल के लिए और पीजीटी के लिए 40 इयर्स, फीमेल का 10 साल छूट, यानी फीमेल के लिए 45 हो जाएगा टीजीटी के लिए और इसमें 50 हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस बीएड चाहिए, सीटेट 2 चाहिए। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, सीटेट 2 आपका क्या है, पीजीटी के लिए नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। अगर 49.999% भी हुआ हमारा, ठीक है, तो आप नहीं दे सकते हैं। क्या एनवीएस का फॉर्म किसी भी स्टेट का, हाँ एनवीएस कहीं पूरे भारत में आप कहीं से भी भर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है ना भाई, ठीक। जैसे अब इसमें क्या है, सब जो एससी एसटी का जो डेटा लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपको, ठीक है। मतलब ये किसी स्टेट का तो है नहीं, भारत सरकार का है ये आपका। तो किसी भी स्टेट के हो, भारत के आप नागरिक हो, किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया, 50% मार्क्स किया हो, सीटेट सेंट्रल वाला जो है वो सीटेट 2 आपका पास होना चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए। इसमें किसी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट में किया हो जिस सब्जेक्ट का आप फॉर्म भरना चाहते, प्रॉब्लम है नहीं। पीजीटी में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहा। हाँ, टीजीटी में फिजिक्स के साथ साथ, मैथ्स के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स भी चाहिए होगा, ठीक। मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स दोनों आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ, ठीक, तीसरे सब्जेक्ट में भी लफड़ा है यहां। तीसरे सब्जेक्ट के रूप में क्या, केमिस्ट्री हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, स्टैट्स हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक। केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट रहे। लेकिन मैथ्स और फिजिक्स कंपलसरी है, मैथ्स और फिजिक्स आपका क्या होना चाहिए, कंपलसरी। अगर आपने मतलब जनरल है, अगर आपने क्या है तीनों साल, अगर तीसरे साल में भी 2 सब्जेक्ट है तो वो तीसरा सब्जेक्ट तीसरे साल में क्या होना चाहिए, फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए। बाकी तीसरा सब्जेक्ट्स इन चारों में, मतलब केवीएस के लिए भी यही होता है, एनवीएस के लिए भी यही होता है, ईएमआरएस के लिए भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी में मैथ्स वालों के लिए यही होता है आपका। तो ये लगभग क्राइटेरिया दोनों में सेम होता है, ठीक है, दोनों में आपका सेम होता है, ठीक। अब अगर ऐसे ग्रेजुएशन ऑनर्स है आपका, तो ऑनर्स अगर है तो वो ऑनर्स मैथ्स के साथ बीएससी मैथ्स ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी मैथ्स ऑनर्स, और प्लस जो बाकी साल में वो फिजिक्स रहना चाहिए आपका। बाकी जो है अदर सब्जेक्ट्स के रूप में फिजिक्स होना कंपलसरी है। मतलब कह सकते हैं ग्रेजुएशन में मैथ्स और फिजिक्स दोनों रहेगा, तभी जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और तीसरे में भी प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री तीसरे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन में या तो केमिस्ट्री रहे, या तो कंप्यूटर साइंस रहे, या तो स्टैटिस्टिक्स रहे आपका, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स रहे। इन चारों में कोई भी एक तीसरा हो प्लस फिजिक्स मैथ्स हो तो आप भर सकते हैं। बाकी आपका पीजीटी के लिए तो मैथ्स से आपका क्या होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और 50% मार्क्स आपको चाहिए होता है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में 50% और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। यहां तक उम्मीद सब्जेक्ट मैथ्स वालों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात समझ में आ रही है, ठीक है।
पोस्ट कितना 10,000 के आसपास लगभग टोटल सीट है आपका। अब पीजीटी में कितना होगा मैथ्स में या टीजीटी मैथ्स में कितना होगा, ये आपको जो पता चलेगा वो 15 जुलाई को पता चलेगा। ये जो पता चलेगा वो 15 जुलाई को पता चलना है। अब सवाल उठता है एग्जाम पैटर्न। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न, दोनों सूरज जी, मैथ्स में भी 50%, एग्रीगेट भी 50%, जहां तक हमें याद है, ठीक है। और अगर कुछ बदलाव है तो 15 जुलाई को होगा, हमें जहां तक याद है। शायद मैथ्स में भी 50 चाहिए और एग्रीगेट भी 50% आपका चाहिए होगा। अगर कुछ देखना होगा तो एक बार फिर देख लूंगा मैं। अगर आप टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको स्कैन करके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। अब अगर आगे की बात करें, एक 10 का दम मैथ्स का बैच, देखिए कहीं भी पढ़ रहे हो तो रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतरीन बैच आपको कहीं नहीं मिलेगा। डेली 8 से 9 इसमें क्लास आपकी रहती है, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक हफ्ते तक के लिए इसकी फीस मात्र 9,999 है। चलो मैं फीस बताता तो नहीं हूं लेकिन लिख दिया है। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 96 28 95 92 37 पे। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न जो इसका होना, सबसे पहले पीजीटी की बात करें तो टोटल 150 मार्क्स का होगा आपका। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 घंटा आपको समय मिलेगा। अब 150 में टोटल 6 सेक्शन रहेंगे, टोटल आपका 6 सेक्शन उसमें रहना। पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 20 नंबर का, 20 क्वेश्चन। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी मतलब कंप्यूटर का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो भी 10 नंबर का। पार्ट 4 में टीचिंग एप्टीट्यूड चाहिए, वो भी 10 नंबर का। और सब्जेक्ट कंसर्न मतलब जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं, मैथ्स है, साइंस है, या पीजीटी में फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ्स है, केमिस्ट्री है आपका, तो सब्जेक्ट कंसर्न और उसकी पेडागॉजी भी 5 या 10 5 क्वेश्चन उसका भी आपका मान के चलिए, तो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा। और छठे में लैंग्वेज में जो रहेगा वो 20 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब टोटल आपको 150 क्वेश्चंस रहेंगे 150 नंबर के। 3 घंटे आपको इसका टाइम मिलेगा, ठीक। फिर आपका विथ नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग कितना है 0.25, मतलब एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं करते हैं 0 नंबर मिलेगा। और अगर गलत करते हैं, अगर क्या आपको कहते हैं, अगर आपने गलत किया है तो 0.25 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.25 माइनस, मतलब 1/4 आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। चलिए, उसी तरह से टीजीटी में भी सेम प्रोसेस है, उसी तरह से आपका टीजीटी में भी सेम प्रोसेस है। तो यहां पे क्या है, जनरल अवेयरनेस यहां भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी यहां भी 10 मार्क्स का रहेगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी इसमें भी 10 मार्क्स का रहेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें भी 10 मार्क्स का रहेगा, सब्जेक्ट कंसर्न एंड इट्स पेडागॉजी वो भी यहां 80 मार्क्स का रहेगा। और लैंग्वेज मतलब एग्जाम पैटर्न दोनों में लगभग सेम है, एग्जाम पैटर्न दोनों में लगभग आपका सेम है, यानी 150 इसमें भी है, इसमें भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। अब यहां बात करें सब्जेक्ट मैथ्स में हमसे पूछा क्या जाएगा, तो टीजीटी में जो है वो आपका अप टू 10th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, 10 मतलब उसका स्टैंडर्ड लेवल चाहे जितने तक रहे आपका, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो 9th 10th में भी पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं, कुछ कुछ थोड़ा बहुत इस्तेमाल ग्रेजुएशन वाले में भी होता है आपका, ठीक। तो ऐसे सिलेबस टॉपिक वही रहेगा, अब उसका स्टैंडर्ड चाहे वो जितने तक ले जाए आपका, ठीक। पीजीटी में जो रहेगा, पीजीटी में मैथ्स में 11th 12th एनसीईआरटी जो भी है, क्योंकि नवोदय में आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाना होता है, तो वहां फोकस वहां भी मतलब जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी वाला ही रखेगा, आपको वही रहना है, ठीक। आपका बस हाँ उसका लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा सकता है,
टीजीटी में ग्रेजुएशन तक जा सकता है, पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा, टॉपिक आपका जो रहेगा वो वही रहेगा। चलिए, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग आपका क्या 0.25 हो जाएगा। अब इतने से ही नहीं, अगर आपका रिटन में क्वालिफाई हो गया तो फिर इंटरव्यू है, इंटरव्यू है आपका, चाहे आप पीजीटी के लिए हो चाहे टीजीटी के लिए हो, दोनों में आपको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होगा, जिसमें कि उस पर एक अलग से हम लेके आएंगे कि इंटरव्यू का क्या तरीका होता है, क्या क्या उसके लिए तैयार करना होता, वो तो खैर सेकेंडरी है। तो इंटरव्यू का एक अलग से लिया जाएगा, इंटरव्यू का एक अलग से लिया जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो ये है। तो और अगर कुछ बदलाव होता है, ये तो लास्ट टाइम के हिसाब से बताया है, लास्ट टाइम जो एनवीएस की वैकेंसी आई है, अब अगर कुछ इस बार बदलाव होता है तो वो आपका कब पता चलेगा, 15 जुलाई को पता चलेगा। फिर से बता दे रहा हूं, फॉर्म भरने की डेट जो आपकी रहेगी वो 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में रहेगा। ठीक, एग्जाम जो इसका होगा वो 30 सितंबर को होगा, 31 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाना है। इंटरव्यू का प्रोसेस जो है 30 नवंबर से होगा। ज्वाइनिंग कुछ जनवरी में है कुछ पोस्ट की, और कुछ पोस्ट की मार्च तक होनी है, क्योंकि अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। अरे एनवीएस केवीएस भी अब जल्दी, केवीएस और ईएमआरएस तीनों पाइपलाइन में है। ठीक है, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस आपका, जिसमें एनवीएस का आपका आ गया है, कुछ दिन में हो सकता है केवीएस का भी दिखे, और ईएमआरएस का तो खैर पक्का दिखना ही दिखना है। लेकिन ज्यादा समय ना, इसमें ज्यादा समय दिया है 4 महीना, 30 सितंबर को एग्जाम है आपका, आधा मई बीत चुका है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीना उसमें बचा हुआ है। एनवीएस सॉरी केवीएस या ईएमआरएस आता तो उसमें भी वही 3-4 महीने का समय आपको मिलेगा। बाकी आपको प्रैक्टिस आपको खुद से करना ही करना है, रिवीजन करने का समय होता है, लगातार आपको लगे रहना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी। आप सैलरी भी बता देते हैं, सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट की ठीक ठाक सैलरी है भाई। ठीक, नवोदय में तो क्या कहें, नवोदय तो बहुत पुराना नाता है मेरा। चलिए खैर, उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। नहीं, हाँ 89 ओबीसी में तो हो जाएगा, जनरल में तो नहीं होगा। जनरल वाले को 90, 50% और 45% वाला कॉन्सेप्ट होता है आपका। ठीक, तो 60% यानी 90 मार्क्स जनरल वाले को चाहिए, और 45% जो चाहिए आपका क्या, ओबीसी वाले को चाहिए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इसका सिलेबस एक दिन अलग से आपको आकर के, खाली मैथ्स का सिलेबस क्या है वो आपको बता दिया जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, लगना ही होगा, बिना लगे तो खैर उपाय है ही नहीं। वैकेंसी ठीक ठाक है, मान लीजिए 10,000 टोटल है आपका, तो टीचिंग वाला नहीं होगा तो कम से कम 7,000 के आसपास वैकेंसी होगा ही होगा, कुछ नॉन टीचिंग का होगा। तो अगर सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की भी बात करें तो ठीक ठाक ही वैकेंसी होनी चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।